हम श्रीमद् भगवत गीता शुरू करने से पहले बस एक बात सबको कहना चाहती हूँ मैं। हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारी महाभारत होती, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं जो हमारे दिमाग में हमसे लड़ रहे हैं। उन सबको परास्त करने के लिए एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत गीता है, जो भगवान ने अर्जुन को बोली थी। तो आज हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अर्जुन मानकर प्रभु हमें ज्ञान दें। जिस महाभारत के बीच में हम फंसे हुए हैं, वहां से निकलने का, उस पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। हम सबको वह बुद्धि दें कि हम भगवान का एक एक शब्द समझ पाएं। हम सबको वह ज्ञान दें कि भगवान जो हमसे कहना चाहते हैं, हम उसे जान पाएं और आगे उस मार्ग पर ईमानदारी से चलें और उस मार्ग पर चलने के लिए भगवान हमें क्षमता दें, हमें सामर्थ्य दें, हमें आशीर्वाद दें। चलिए शुरू करते हैं महाभारत का पहला अध्याय। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पहले अध्याय में जो सिर्फ सेना जो है वहां की इस्टेब्लिश हो रही है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता बोली ऐसी दशा में गई है जहां अर्जुन जो है बड़ा सीधा साधा इंसान, जिसको सबसे प्रेम था, अपने दुश्मनों से भी प्रेम था, क्योंकि उसको अपने परिवार में कभी दुश्मन नजर आते ही नहीं थे। जिस पितामह भीष्म ने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिस गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा दी थी, वह सब सामने खड़े थे और अर्जुन बड़े भावुक थे सबको लेकर। हम भी अपने जीवन में कई बार बहुत भावुक होते हैं, अपनों को लेकर, अपने मित्रों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, और उस भावना में हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं। कई बार हमारा डिटैच इतना बहुत जरूरी होता है, त्यागना बहुत जरूरी होता है। हम उस त्याग को समझ नहीं पाते, हम उसको अपनाए रखते हैं। कई बार इतना मोह बढ़ जाता है कि हमारे जीवन में हमारे साथ जो हमें पता है कि यह हमारा नुकसान कर रहा है, हमें मानसिक तौर पर, आंतरिक तौर पर हर तरह से हमारी व्यवस्था को खराब कर रहा है, हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, फिर भी हम मोहवश उससे जुड़े रहते हैं। हम अपने जीवन को जीना नहीं चाहते, ना कहीं और ध्यान लगाना चाहते हैं। यहाँ भगवान यह कहते हैं कि जब आपको कष्ट हो इस प्रकार का, जब आप दुखी हो इस प्रकार की भावनाओं में आए, तो यह सोच लें कि आप मेरी शरण में आ गए हैं और समर्पण कर दें। और जब आप मुझे समर्पित हो जाएंगे और बाकी सब चीज़ों को, जो भी इस व्यवस्थाएं हैं, सबको यह मान लेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो रही हैं, इसमें आप कहीं दोषी नहीं हैं। आप यदि इनको त्याग देंगे, कोई दोष नहीं है, तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा और आपको ईश्वर जो ज्ञान देना चाहते हैं वह आपको प्राप्त होगा। यह सच है, यह मैं सब पढ़ने के बाद बोल रही हूँ, हर धर्म को जानने के बाद बोल रही हूँ, उन सबको पढ़ने के बाद बोल रही हूँ कि आप जब समर्पण में आते हैं, भगवान के सानिध्य में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ मुस्कुराहट रहे। इतनी बड़ी महाभारत में जहाँ सब लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, दुश्मनी, प्रेम, घृणा सब लेकर के मैदान में आए थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ सबके मन में बहुत सारे तूफान चल रहे थे, बहुत सारी उदंडता चल रही थी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, वहां पर सिर्फ एक थे जो मुस्कुरा रहे थे, वह थे भगवान श्री कृष्ण। और वही भगवान श्री कृष्ण हमको मुस्कुराहट देना चाहते हैं। यदि आपने गीता को सही से समझ लिया, अपने जीवन में अपना लिया और आपने भगवान के शब्दों को समझ कर उन्हें स्वीकार कर लिया, तो आप यकीन मानिएगा आपके चेहरे से वह मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। चाहे आप कितनी भी बड़ी महाभारत में फंस जाएं, चाहे युद्ध कितना भी बड़ा हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करने वाला आप नहीं हैं, करने वाले श्री कृष्ण हैं।